नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी हाथों की जो उंगलियां होती है और उनके जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होता है। बेसिकली इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में आपको दर्द होता है। उसके साथ साथ अगर आपको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, तो ये सारे दर्द आपके शरीर में बढ़े हुए वात दोष के वजह से हो सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों में वात दोष के बढ़ने के वजह से दर्द होना बहुत ही स्वाभाविक होता है, लेकिन यंग एज में भी अगर आपको ये दर्द महसूस होता है तो ऐसे समय पर आपके शरीर में ये वात दोष जो बढ़ा हुआ है उसी के वजह से लॉन्ग टर्म में आपको अर्थराइटिस जैसी शिकायत हो सकती है। अर्थराइटिस की बीमारी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है और इसके लिए हमें मेडिसिन तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए कि जिससे कि हम ये वात के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे 5 फूड प्रोडक्ट्स के बारे में कि अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में, वात के प्रॉब्लम्स में ये सारे फूड प्रोडक्ट्स आपको बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। आयुर्वेद के एंगल से अगर देखा जाए तो वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हमारे शरीर में डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से वात, पित्त और कफ अगर डीअरेंज हो जाते हैं तो वात के वजह से होता है हमारे शरीर में दर्द, पित्त के वजह से होता है जलन और कफ के वजह से होता है शरीर में सूजन आ जाना या फिर हैवीनेस फील होना। इसी कंसेप्ट के अनुसार हम आज बात करने वाले हैं कि बढ़े हुए वात दोष से होता है अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, और इसी अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को अगर हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के एंगल से देखेंगे तो हमें इसमें मेडिसिन का रोल तो अनन्य साधारण है, लेकिन इसके साथ साथ हमें डाइट भी अच्छे से संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसमें सबसे पहला फूड प्रोडक्ट जो हमें अपनाना चाहिए वो है जिंजर पाउडर। अगर आपको अर्थराइटिस ना हो ऐसा लगता हो या फिलहाल में अगर आपको अर्थराइटिस की तकलीफ है तो ऐसे समय पर आपको आपके डेली रूटीन में एक बार कम से कम लेना चाहिए जिंजर पाउडर। जिंजर जूस क्यों नहीं लेना और जिंजर का पाउडर ही क्यों लेना है, तो इस बारे में अगर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब ये होता है कि जिंजर का जो जूस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसको पीने के बाद हमारे शरीर में वात तो कम हो जाता है लेकिन पित्त बढ़ने की संभावना होती है। तो ऐसे समय पर अगर हम उसी जिंजर को पाउडर फॉर्म में अगर लेते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और बेसिकली वो पित्त ना बढ़ाते हुए हमारे शरीर का जो वात दोष है उसको कम करने लगता है। जिंजर पाउडर बेसिकली एक डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट होता है, हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, यानी कि आपको कभी भी अगर सर का दर्द है, जॉइंट्स का पेन है या किसी भी प्रकार की पेन जैसी सिम्टम आपके शरीर में है तो ऐसे समय पर आप जिंजर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिंजर पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आप इसको 2 मोडालिटी से ले सकते हैं। हम इसको इंटरनली भी ले सकते हैं या एक्सटर्नली भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल यूसेज। अगर हमें जिंजर पाउडर इंटरनली यूज़ करना है तो हमें इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, जैसे कि 1 ग्लास गर्म पानी और उसमें 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डाल के हमें हल्का सा उसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है और ऐसे जिंजर का काढ़ा हमें दिन की शुरुआत के समय पर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको काढ़ा पीना पसंद नहीं है तो आप इसी जिंजर पाउडर को उतने ही इक्वल क्वांटिटी में जैगरी के साथ यानी कि गुड़ के साथ मिश्रण करके उसको भी ले सकते हो और उसके बाद आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। जैसे ही ये गुड़ अदरक का यानी कि जिंजर पाउडर और जैगरी का कॉम्बिनेशन आपके पेट में जाता है तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं जो कि पेन प्रोड्यूस करते हैं, पेन के सिग्नल्स को ट्रिगर करते हैं, उन ट्रिगर वाले सिग्नल्स को भी ये कम कर देता है। इसी के साथ साथ जिंजर में होने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उससे हमारे जॉइंट्स की तरफ आने वाला जो ब्लड फ्लो होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी कम हो जाता है और उसी के साथ साथ वहाँ की स्वेलिंग कम हो जाती है और हमें पेन और टेंडरनेस में इजीली और इंस्टेंट रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ जिंजर को अगर हम इंटरनली लेना ही चाहते हैं तो हमें रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद ऐसे दोनों समय पर लेना चाहिए, जिससे कि 12 घंटे के अंतर में अगर हम जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो राउंड द क्लॉक हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस अच्छी चलती रहती है और अर्थराइटिस के पेन में काफ़ी रिलीफ मिलना लगता है।
अगर आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसका करना है तो जिंजर को हमें हॉट वाटर के साथ मिक्स करना है और उसका एक हल्का सा मेहंदी जैसा लेप तैयार करना है। और इसी जिंजर पाउडर के लेप को अगर आपको सर का दर्द है तो सर के ऊपर आपको लगाना चाहिए। अगर आपको सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर इसी जिंजर पाउडर की स्टीम आपको लेनी चाहिए पानी में मिक्स करने के बाद, या फिर इसी जिंजर पाउडर का पानी के साथ मिक्स किया हुआ लेप जो है आप घुटनों के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, जिन भी महिलाओं को पीरियड्स के समय पेन होता है तो ऐसे समय पर पेट के ऊपर भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस में जिस भी जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ऐसे सारी जगह पर आप जिंजर पाउडर का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और इसी के एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी आपके पेन से आपको रिलीफ मिल सकता है। अर्थराइटिस को कम करने के लिए दूसरा बेहतरीन फूड प्रोडक्ट है आंवला। अगर हमें खट्टे फूड प्रोडक्ट्स के वजह से जैसे कि इमली खाना, अचार खाना या नींबू के रस से जॉइंट्स पेन बढ़ता है तो ऐसे समय पर आयुर्वेद रेकमेंड करता है आंवला खाने को। आंवला वैसे तो खट्टा ही होता है, लेकिन ये आंवला एक ही फ्रूट ऐसा है कि आयुर्वेद के अनुसार ये टेस्ट में भले ही खट्टा हो लेकिन डाइजेशन होने के बाद वो स्वीट बन जाता है। और इसी प्रॉपर्टी के वजह से हम आंवला रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी के वजह से हमारे अर्थराइटिस के पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस में काफ़ी रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। आंवला को भी अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आंवला का जूस आप ले सकते हो, आंवला का पाउडर आप ले सकते हो, या आंवला का भी काढ़ा बनाकर आप पी सकते हो। बेसिकली आंवला का जूस अगर आप लेते हो तो उसको हनी के साथ आपको लेना चाहिए, या आंवला पाउडर भी आप ले सकते हो तो आपको हनी के साथ मिक्स करके लेना चाहिए। शहद के साथ जब आंवला मिक्स हो जाता है तो उसका विटामिन सी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे कि अर्थराइटिस के पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है और वो जो सूजन है वो कम होने लगती है। अर्थराइटिस के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए आंवला सबसे बेहतरीन प्रयोग करता है। अर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए तीसरा सबसे बेहतरीन फूड प्रोडक्ट होता है अनार। अनार वैसे तो हमारे खून की कमी को भी भरने में मदद करता है। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमतरता होती है तो अनार में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ इसमें होने वाला जो खट्टापन होता है वो विटामिन सी के वजह से होता है, जो कि हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। बेसिकली अर्थराइटिस के जो भी पेशेंट होते हैं तो उनको शाम के समय पर फीवर आ जाना, शरीर में वीकनेस जैसा महसूस होना और कमजोरी हर समय लगती रहती है। उनके शरीर में फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे समय पर अगर हम अनार का जूस रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अर्थराइटिस के पेशेंट को बेसिकली उनके जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाना है तो उनके टेंडन्स और लिगामेंट्स काफ़ी स्ट्रेंथन होने चाहिए और इसमें अनार का जूस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनार का जूस अगर हम 50 ml के क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो अर्थराइटिस से होने वाले जो इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पर होने वाला जो सूजन है और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में सबसे बेहतरीन फूड प्रोडक्ट होता है जो 4 नंबर पर है वो है अजवाइन। अजवाइन तो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। अर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो ये बात से ज़रूर सहमत होंगे कि ये जो दर्द होता है ये शाम के समय उनका बढ़ता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद उनके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो जॉइंट्स में मोबिलाइज होने की वजह से वो दर्द है वो बढ़ने लगता है और ऐसे दर्द को कम करने में अजवाइन बहुत ही फायदेमंद होता है। अजवाइन बेसिकली जैसे ही पेट में हमारे चले जाता है तो वहाँ पर वो पाचन का कार्य अच्छे से करता है। वो एक हॉट पोटेंसी द्रव्य होने के वजह से हमारे शरीर में जितने भी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और वात दोष बढ़ा हुआ रहता है उसको वो कम करता है। उसकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा होने की वजह से वो जॉइंट्स की तरफ जाता है और वहाँ पर होने वाला सूजन कम कर देता है। कार्टिलेज में रीजनरेशन करने का काम भी अजवाइन की वजह से होता है। अजवाइन को हम एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में हमने पुराना एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने संधिवात के लिए बनाया हुआ सबसे बढ़िया तेल यानी कि समन्वय मसाज ऑयल के बारे में बात किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस समन्वय मसाज ऑयल में भी अजवाइन का तेल होता है और इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने की वजह से वो स्किन से काफ़ी अच्छी तरह से पेनिट्रेट होने लगता है और यही पेनिट्रेशन के बाद ये जो तेल होता है वहाँ पर होने वाला जो टेंडरनेस है उसको कम कर देता है। अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन और 5वां फूड प्रोडक्ट है टर्मेरिक पाउडर यानी कि हरिद्रा चूर्ण।
हरिद्रा चूर्ण बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है और आयुर्वेद के हिसाब से हरिद्रा में काफ़ी अच्छा विटामिन सी होता है, ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी इसमें अच्छी तरह से होती है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम हरिद्रा बहुत अच्छी तरह से करता है। जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं इनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से, यानी कि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो सप्रेस होने लगती है या इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने की वजह से उनके खुद के बॉडी सेल्स, खुद के जॉइंट सेल्स को डैमेज करना चालू कर देती है, जिससे उनके शरीर में डीजनरेशन हो जाता है। छोटे छोटे जॉइंट्स में जो भी कार्टिलेज होते हैं उनमें सूजन आ जाता है, वहाँ का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है और इसी वजह से वहाँ पर पानी जम जाना यानी कि बोनी जॉइंट इन्फ्यूजन होना, ये सारी पैथोलॉजी हमें दिखाई देती है। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हम हरिद्रा का भी लेप करके उस जगह पर लगाते हैं तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा जमा हुआ पानी है, जॉइंट्स में जो पानी जमा हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करने में, रीअब्जॉर्ब करने में ये हरिद्रा काफ़ी मदद करता है। इसी के साथ साथ अगर आप इसको दूध के साथ भी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। हरिद्रा को लेते समय इस बात का हमें ध्यान देना है कि इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़्यादा प्रयोग से हमारे शरीर में पित्त भी बढ़ जाता है। यानी कि जितने भी पित्त दोष वाले व्यक्ति होंगे तो या फिर आपको एसिडिटी जैसी दिक्कत होगी तो आपको हरिद्रा का प्रयोग काफ़ी संभाल के करना है और काफ़ी कम क्वांटिटी में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना है, या आप फिर इसका उपयोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के और पर भी कर सकते हो। जैसे हम हरिद्रा यूज़ करना चालू कर देते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और लगभग 2 हफ्तों के अंतर में हमारे अर्थराइटिस का जो पेन होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है। अगर हरिद्रा यानी कि जिंजर जैसे दिखने वाला गीला हरिद्रा अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में भी काफ़ी मदद होती है। अर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये बताए हुए 5 फूड प्रोडक्ट्स तो लेने ही है, लेकिन इन 5 के साथ एक कॉम्बिनेशन में आपको सूप बनाने की प्रोसीजर बताता हूँ जो कि बहुत बढ़िया होती है और ये 5 प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं और ऐसा सूप आप डेली बेसिस पर लेते हो तो आपके अर्थराइटिस में काफ़ी ट्रिमेंडस फर्क आपको दिखाई देता है। तो इसमें आपको सबसे पहले लेना है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो होती है वो सबसे पचने में हल्की होती है, इसीलिए अर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्होंने मूंग की दाल ही इस्तेमाल करनी चाहिए। पीली वाली जो मूंग की दाल होती है आपको उसको अच्छी तरह से उबाल के लेना है, उसको पका लेना है और उसके बाद उसमें डालना है थोड़ा सा आंवला का पाउडर और जिंजर पाउडर और इसको तड़का देना होता है। तो ऐसे समय पर आप यूज़ कर सकते हो हरिद्रा और अजवाइन। तड़का देने के बाद आपको उसमें डालना है थोड़ा सा अनार का जूस और परोसते समय डालना है थोड़ा सा गुड़। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई ये मूंग की जो दाल होती है या मूंग का जो सूप है, अगर अर्थराइटिस का पेशेंट रेगुलर बेसिस पर इस पर लेता है तो उनको जो सुबह उठने के बाद जकड़ाहट होती है वो कम होनी महसूस होने लगती है, उनके जो छोटे छोटे जॉइंट्स में स्टिफनेस आता है वो कम होने लगता है, उनको शाम के समय पर जो फीवर वाला फीलिंग रहता है वो कम होता है और उसके साथ साथ उनको दिन भर में एक वीकनेस महसूस होता रहता है, कोई भी काम करने के प्रति, खाने के प्रति रुचि नहीं होती है। तो ऐसे सारी दिक्कतों में उनको लाभ होने लगता है। आपको भी अर्थराइटिस की अगर तकलीफ है तो आपकी जो भी तकलीफें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके लिए बेस्ट रेमेडी और सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।